हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हम नारियों को पता नहीं कब आज़ादी मिलेगी, हम बहुओं को कब आज़ादी मिलेगी। देखिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कितने लोगों को इतनी खुजली होती है। कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करते रहेंगे, ऐसा बोलते रहेंगे ताकि हम वो काम ना कर पाएँ जिस काम के लिए हमने अपना कदम बढ़ाया है। पता नहीं क्यों ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। मतलब ये ऐसा है ना कि किसी का भला नहीं करते तो किसी का बुरा भी तो मत सोचो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लोग होते हैं। इनफैक्ट हमारे घर में ही, मतलब बाहर का तो छोड़िए, घर में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। मतलब उन्हें जलन होने लगती है। अगर आप कुछ करने की सोचते हैं तो उन्हें जलन होने लगती है, कहीं ये हमसे आगे ना बढ़ जाए, कहीं अपना नाम ना बना ले। तो पता नहीं क्यों ऐसे लोग होते हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ के साथ, हम लेडीज़ों के साथ अक्सर ऐसा होते रहता है। कुछ न कुछ आए दिन होते रहता है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हमारे जीवन में रहते हैं। बाहर के तो छोड़िए, घर के ही लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुतों का किस्मत बहुत अच्छा होता है जो उन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है, लेकिन सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता। बहुत सारी हाउसवाइफ यही डर से कुछ नहीं कर पाती हैं, रोती रहती हैं। कुछ करने की सोचती भी है तो उनको, उनके पास ऐसे ऐसे लोग होते हैं उनको कुछ करने देते ही नहीं हैं। मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ऐसा ऐसा टोंट मारेंगे, ताना देंगे ताकि हम अपना नाम बना ही ना पाए। तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे हर घर में, हर घर में। मतलब एक इंसान तो ऐसा होगा ही जो आपकी खुशियों से जलता हो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कोई ऐसा है। पता नहीं क्यों, अगर कोई औरत, कोई वुमेन कुछ करना चाहती है, कुछ अपना नाम बनाना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, तो पता नहीं क्यों लोगों को इतनी प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब वो घर में बैठी रहती है तो ठीक है, घर में चूल्हा चौका करती है उतने तक ठीक है, लेकिन अगर कुछ पैसे कमाने लगे तो पता नहीं क्यों लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों कोई किसी का भला नहीं करते, कम से कम बुरा भी तो मत करो। लेकिन ऐसे लोग समझते कहाँ हैं, उन्हें तो बस जलन का भाव रखना है दूसरे के प्रति। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर दूसरा बंदा कुछ कर रहा है तो उनके काम में टांग अड़ाने लगते हैं। मैं अपना बताती हूँ, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं। मतलब 100% में तो मैं 90% कहूँगी कि 90% लोग हैं जो मेरे मुझसे जलते हैं। मतलब पता नहीं क्यों उनको क्या दिखता है। मतलब मैं एक रूम में रहती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ, एक रूम में सारा काम एडजस्ट करती हूँ, ऊपर से 2 पैसे कमाने के लिए अपना सिलाई करती हूँ, अपने पति को देखती हूँ। मेरे पति को इतनी बड़ी बीमारी है, फिर भी मैं, अगर मेरी जगह, सब कहते हैं कि मेरी जगह कोई और औरत होती तो कब की चली गई होती इस घर से, लेकिन मैं हूँ जो अभी तक टिकी हूँ, और मैं, मेरी मरते दम तक मैं यहीं पे रहूँगी, चाहे कोई कुछ भी कर दे। तो पता नहीं क्यों फिर भी लोगों को मुझसे जलन होती है, मुझसे प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट उनको तो खुशी होनी चाहिए कि कैसे भी है, लेकिन इतना कुछ हम बोल देते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये लड़की इस घर पे है। कोई और औरत होती तो कब का छोड़ के चली गई होती, लेकिन मैं हूँ, फिर भी नहीं समझते हैं। इन लोगों को क्या बोला जाएगा, आप ही बताइए। ऐसे देखिए, मेरे साथ नहीं, बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है जो उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं, शारीरिक टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करके वहाँ रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज का डर है। समाज वाले क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। मेरी फैमिली, मतलब अपने मायके वाले का टेंशन रहता है, कहीं मेरे माँ बाप का सर झुक ना जाए। तो इसीलिए, और कितनी औरतें तो अपने बच्चों के लिए जीती हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी औरतें होंगी जो इतना कुछ सेक्रीफाइस करके अपनी, मतलब ज़िंदगी, इसे जीना नहीं बोलते हैं, ज़िंदगी कटना बोलते हैं, कि जैसे तैसे हम ज़िंदगी अपना काट रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। मतलब भाई, हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने बदौलत कर रहे हैं, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जा रहे हैं, है ना। अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब हमारे लाइफ में इतना दुख है। लोगों को ये तो नहीं दिखता, लेकिन अगर थोड़ा सा स्माइल कर देते, थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, तो पता नहीं क्यों लोगों को जलन होने लगती है। मतलब उन्हें तो सोचना चाहिए कि अरे, ये तो किसी से मांगती तो नहीं है, कम से कम अपना पैसा अपने कमाती है, अपने बच्चों को पाल रही है, अपना सब कुछ देख रही है। पता नहीं क्यों ऐसे लोग होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता।
तो फ्रेंड्स अभी मैं मार्केट गई थी, शाम का समय था, तो बच्चों को लेकर के मार्केट गई थी क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है, तो बच्चों का कुछ मार्केटिंग सामान लेना था मार्केट से। तो वही लेने गई थी 1-2 सामान। तो मुझे नाइटी मेरे पास नहीं थी, नाइटी एक दो नाइटी थी, तो रंग भी उसका निकल गया था। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, मेरा सिलाई का ही पैसा है, तो उसी पैसे से मैंने लिया। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम कुछ करते हैं घर बैठे ही, चाहे आप बाहर जाके भी कर सकते हैं, अगर आपके उतना है कि हाँ आप बाहर जाके कर सकते हैं, आपके बच्चों को देखने वाला कोई है तो आप जा सकती हैं। लेकिन मेरे तो कोई नहीं है, ना ही बच्चों को देखने वाला, ना ही मेरे हस्बैंड को देखने वाला। तो इसीलिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे हस्बैंड को बीमारी है, और क्या है, कितनी बहनों ने पूछा था क्या है, वो आपको मैं कभी बताऊंगी। तो सबको मुझे देखना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है। इनफैक्ट घर पे रह कर के मैं 2 पैसे कमाती हूँ, और उसी पैसे से मैं अपने थोड़े बहुत खर्चे उठा लेती हूँ। सारा खर्चा तो नहीं कहूँगी, जो छोटे मोटे खर्चे हैं मैं अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। और खुद से ही, जैसे अगर कोई घर में कपड़ा रहता है तो ख़रीदने के बजाय मैं उसका यूज करके कुछ ना कुछ एंटिक बना लेती हूँ। लेकिन ये लोगों को नहीं दिखता है कि ये कितनी तकलीफ़ में है, कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पाल रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। मतलब ये किसी को नहीं दिखता। लेकिन थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करने लगते हैं, तो सबको प्रॉब्लम होने लगती है। अभी मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो भी बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है कि अरे ये तो यूट्यूब चैनल चला रही है, ये मतलब किसी से फंसी हुई है। मतलब अगर मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना बात, तो किसी को लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और लोगों को लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। मतलब हद है यार, ऐसी भी किसी की सोच हो सकती है, इतनी नीची गिरी। अगर इतना ही होता तो मैं इस घर में रहती क्यों, इतने दुख काटने के बाद 10-11 साल से इस घर में रहती क्यों। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे घर वाले को, इतनी ज़्यादा। मतलब घर वाला, मैं तो इनको घर वाला मानती ही नहीं। जब मानती थी, जित कितना इज्जत मैं करती थी, सब कुछ मैंने करके देख लिया, इतना बहुत कुछ मैंने किया इस घर के लिए, घर वालों के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो इसीलिए मैंने सबको त्याग दिया। अगर कोई आपकी अहमियत ना करे, कोई आपकी वैल्यू ना समझे, कितना भी आप कुछ कर लेंगे ना, तो ऐसी लोग हैं ना, कभी नहीं सुधरने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं तो दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन लोग रहने ही नहीं देते हैं। मैं सोचती हूँ कि भाई, मैं अभी अलग बनाती हूँ, अलग खाती हूँ, मुझे अलग कर दिया गया, मैं अलग बनाती हूँ, अलग खाती हूँ, फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है भाई। आप अपने काम से काम रखो ना, मैं अपने काम से काम रखती हूँ ना, मैं अपने में बिजी रहती हूँ, एक रूम के अंदर सारा काम मेरा है, सब कुछ। मैं अपने आप को इनफैक्ट और ज़्यादा बिजी रखने के लिए सिलाई करने के बाद थोड़ी बहुत फ्री हो जाती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि इस काम को मैं अब यूट्यूब चैनल में चलाऊँगी, ताकि मैं और भी ज़्यादा बिजी हो जाऊँ। तो ये भी काम करती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम है, सिलाई करती थी उसमें भी प्रॉब्लम है। मेरे मेरे कितने कस्टमर आते थे पता है, पहले पता है, मेरे सारे कस्टमरों को भड़काया गया मेरे खिलाफ़ कि इनके पास नहीं जाइए। भाई, जो मेरे कस्टमर हैं, इतने सालों से मेरे साथ सिलवा रहे हैं मुझसे, तो वो तो जानते हैं ना कि मैं कैसा सिलती हूँ, कितना रेट लेती हूँ, क्या मेरा व्यवहार कैसा है, वो तो जानते हैं। वो आके मुझे डायरेक्ट बोल देते हैं कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। वो मुझे जानते हैं तभी तो, वो मतलब दूसरे लोग इतना मुझे समझते हैं, लेकिन अपने घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं समझते। इनफैक्ट भड़काते हैं मेरे कस्टमर को मेरे खिलाफ़ कि मुझसे ना सिलवाएं। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना लोग गिर जाते हैं कि दूसरे के पास अगर 2 पैसा आ रहा है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनसे मत सिलवाओ, हमसे सिलवाओ। मतलब मेरा देखा देखी इतन सब मशीन रख ली है हमारे यहाँ पे। मेरे पास कस्टमर आते थे तो मेरे कस्टमर को बोला जाता है कि आओ, उनसे पैसे हम कम लेंगे, आओ मेरे पास। तो बताइए ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। देखिए, आपको हर जगह, मतलब इंसान आप वही रहता है, जगह अलग है, आप कहीं और रहती हैं, हम कहीं और रहते हैं, लेकिन देखिए, इंसान सब जगह एक ही है। सबके पास, सबके घर में, सबके मोहल्ले में ऐसे ऐसे लोग रहते ही हैं जो जलते हैं, बिना मतलब के जलते रहते हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों से दूर रहिए, बस अपने काम में मग्न रहिए। अगर खाली बैठे रहेंगे तो ऐसे ऐसे बात विचार आपके मन में आती रहेंगी, सोचते रहेंगे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, इस पे आपका ध्यान रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को व्यस्त रखेंगी, खुद में बिजी रहेंगे अपने काम में, तो देखिए इससे बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारा माइंड भी ठीक रहेगा, ऐसे टेंशन से हम बचे रहेंगे, और हमें 2 पैसे मिलेंगे भी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे तीज के कपड़े आए हैं,
तो वही अभी मैं रख रही हूँ। तो उसे मुझे सिलाई करना है, 2 कुर्ती है फिटिंग करना है और एक ब्लाउज है उसे स्टिच करना है, सिलाई करूँगी। तो कल देखती हूँ, कल तो है इंडिपेंडेंस डे और फिर परसों है जन्माष्टमी, तो फ्री हो जाती हूँ ये सब से, तो उसके बाद ही मैं इसे कटिंग करके सिलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी रात के 8 बज रहे हैं। तो मैंने बच्चों को बोला है कि जल्दी जल्दी से पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद हम कुछ बनाएंगे। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से पढ़ाई की और बहुत खुश हो गए कि हाँ मम्मी कुछ बनाएगी उनके लिए। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लिया, फिर पूरे बिस्तर को मैंने साफ़ किया और फिर हम बैठ गए हैं यहाँ कुछ क्राफ्ट करने के लिए। आप देखते जाइए हम क्या बना रहे हैं। अगर आपको पता है कि हम क्या बनाने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों को देखिए ये सब क्राफ्टिंग बहुत पसंद आता है, तो इसी के लिए वो बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ाई की। नहीं तो कह रहे थे कि कल 2 दिन छुट्टी है स्कूल की, कल हम करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जो काम आज का है आज ही कंप्लीट करो, कल के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए जो माँ बाप सिखाते हैं बच्चे वही समझते हैं, वही सीखते हैं। तो मुझे देखते हैं कि मैं जब का काम रहता है उसी समय निपटा लेती हूँ, तो वो भी जल्दी जल्दी इसीलिए फटाफट फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट किए। उसके बाद देखिए मेरा बेटा बहुत खुश हो गया, उसे ये सब चीज़ बहुत पसंद है। पढ़ाई लिखाई तो पसंद है नहीं, लेकिन मैंने उसे बोला है कि जल्दी से करो फिर हम पेंटिंग करेंगे। तो देखिए बहुत खुश हो गया, वो जल्दी जल्दी से सारा होमवर्क कर लिया। तो बच्चों को इसी तरीके से मैं फुसला करके कोई काम करवा लेती हूँ। जल्दी से उसने होमवर्क कर लिया, दोनों ने बच्चों ने। अब हम यहाँ कुछ क्राफ्टिंग करेंगे, तो कल के लिए इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ बना रहे हैं। देख सकते हैं तिरंगा कलर मैंने लिया है। तो ऐसी एक्टिविटी बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर आपके ये बच्चे हैं घर में तो आप इस तरीके से एक्टिविटी करते रहिए कुछ ना कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं छोटी मोटी खुशियाँ ढूंढते रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी देने वाला कोई नहीं है। छोटी मोटी खुशियाँ अपने बच्चों के साथ खुश होने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक रूम में जबकि सब कुछ करती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ एक रूम बंद करके, क्योंकि देखिए लोग पता नहीं क्यों, हम तो किसी से हमें मतलब नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में इतने इंटरफेयर करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे ताकि हमें रोए दुखी रहें। तो ऐसे लोग बहुत है मेरी लाइफ में, तो बहुत है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो आपको खुशी नहीं देख सकता, आपको थोड़ा भी खुशी नहीं देख सकता। वो पता नहीं क्यों, मतलब इन लोगों को कोई काम धाम तो होता नहीं है, और दूसरा बंदा कोई काम कर रहा है तो उनके काम में टांग अड़ाने आ जाते हैं। हम कितना भी कोशिश कर ले इनसे दूर रहना, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लोग हमारे बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। मतलब जब तक हमारे बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा नाम लेंगे नहीं, तो इनके लगता है पेट के खाना पचता ही नहीं है जब तक हमारा नाम ना ले। मैं अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई के बाद भी फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता था, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ताकि मैं अपने आप, मेरा पूरा टाइम मेरा यही सब में लगा रहे, अपने बच्चों में और काम में लगा रहे, ताकि इन लोगों की बातों पे ध्यान ना दूँ। लेकिन फिर भी इन लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब वर्ड यूज करते हैं गंदा गंदा, कि अगर कान से अगर सुन लेना तो वो मतलब बोलते हैं ना, कान से सुना हुआ बीक हो जाता है, कान से सुना हुआ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब जो चीज़ हम है नहीं, जो हम है नहीं, वो क्यों कोई हमें गलत ठहराता है। देखिए चुप रहने की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन कितने लोग हद पार कर देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि देखो हम कितना भी बोल रहे हैं, कितना भी गंदा वर्ड यूज कर रहे हैं, फिर भी ये कोई जवाब नहीं दे रही है, बर्दाश्त कर रही है। ये नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना बोलते रहेंगे। मतलब एक हद होती है, मतलब बोलते हैं ना कि जानबूझ के वो लोग बुलवाते हैं हमसे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे ताकि हम बोलें, बोलने को मजबूर कर देते हैं कि ये बोलें। देखिए मैं बोलना नहीं चाहती, मैं जवाब देना नहीं चाहती, मैं बस सुन के रह जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई इंसान कितना सुनेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। एक लिमिट होती है ना सुनने की। अगर कोई 10 बोल रहा है तो हम एक तो बोल सकते हैं ना। अगर एक वर्ड हम यूज कर दें तो फिर लोग मारने पर उतर जाते हैं, मारने पर उतर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में, और बहुतों की लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्या बताऊँ। पता नहीं क्यों लोग, मतलब जिनके पास पैसा है ना, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए मैं पैसा कमाती हूँ ताकि मेरी भी इज्जत हो। क्योंकि देखिए ऐसे कोई आपकी इज्जत नहीं करता, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो ही आपकी इज्जत हो सकती है। तो मेरे पति, मेरे पापा है नहीं, मेरी मम्मी भी गरीब है, मेरे पापा भी गरीब है, और पापा है भी नहीं, अभी डेथ कर गए हैं। बस मम्मी है, मेरी 2 बहनें रहती है। तो सबको लगता है कि अरे ये क्या ही कर लेंगे, इनके पावर ही नहीं है। मेरे पति का भी बीमारी शरीर है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इसीलिए मैं बहुत जुटी हुई हूँ कि नहीं मैं भी पैसे कमाऊँगी, क्योंकि सब लोग बहुत ताने देते हैं। मेरे बच्चे एक एक चीज़ के लिए तरसते थे पहले,
इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ करूँगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आए दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने काम कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, ये लोग तो चाहते ही हैं कि मैं काम ना करूँ, ताकि मैं मेरे पास पैसे ना आए, क्योंकि देखिए काम करेंगे तो ही तो हमें पैसे मिलेंगे ना। तो इसीलिए लोग ऐसे-ऐसे बात बोल देते हैं कि दिल तो दुखता है, मन नहीं करता है कुछ करने का, मन करता है कि एक कोने में बैठ के रोते रहें, इतना दुल दिल दुखता है। लेकिन फिर भी नहीं, हमें करना है तो करना है, अपना नाम एक बनाना है। मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं तो ही इनको इतनी जलन है, जब हम कुछ बन जाएँगे तब कितनी जलन होने लगेगी। तो देखिए, मैं आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होता है तो देखिए, आप हार मत मानिए, हार मत मानिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप हार जाएँ, पीछे हो जाएँ, अपनी मंज़िल से, अपने रास्ते से पीछे हट जाएँ, आगे ना बढ़ें। तो देखिए, ऐसे में तो इन लोगों की जीत हो जाएगी। तो इन लोगों को नहीं जिताना है आपको, आपको खुद को जिताना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए, चाहे लोग कुछ भी बोले, कुछ भी करें। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा लिमिट पार हो जाए तो फिर उसका जवाब दीजिए, लेकिन हमेशा जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ही माइंड ख़राब होगा, आपको ही टेंशन होगा। तो देखिए, मैं बहुत सुनती हूँ, जब हद पार हो जाता है तब कुछ बोलना पड़ जाता है। लेकिन मैं आए दिन सोचिए ना, रेगुलर साल भर में मतलब एक दिन ऐसा नहीं होता होगा जो मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ हो। मतलब कुछ ना कुछ आए दिन होते रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को व्यस्त रखती हूँ, बिज़ी रखती हूँ। दिल तो बहुत रोता है, मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के सारे काम करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए।